पिछले एनिमे को इसका सवाल था कि इस कैरेक्टर का नाम क्या है, और इसका सही जवाब है ईडी। और जिन भाई ने इसका सही जवाब दिया है वो लोग हैं। और आज का सवाल स्पेशली ईओटी फैंस के लिए। अब मुझे ये बताओ कि केनी लिवाई का कौन था। कोनिचिवा भाई लोग, तो कैसे हो तुम लोग। तो यार आज हम प्लेंडर के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाले हैं। इससे पहले अगर किसी ने भी इसके पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं वो पहले देख लो। प्लेंडर के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिल जाएगा। और जिन्होंने देख लिया है, एंजॉय। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम हिना और लीट को एक टेंट के अंदर सोए हुए देखते हैं। लीट अब उठ चुका है। वो उठ के हिना की तरफ देखता है। हिना सोते सोते बोल रही थी, लीट, तुम यहाँ से जा नहीं सकते। ये सुन के लीट मन ही मन बोलता है, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश किया पर मैं ऐसा नहीं कर पाया। कुछ भी नहीं बदला इस बुरे सपने के बाद। अब मैं सब कुछ सही कर सकता हूँ। ये बोल के वो हिना की तरफ देखने लगता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद हिना नींद से उठती है। वो देखते कि लिट उधर है ही नहीं। वो घबरा जाती है क्योंकि वो सोचती कि लिट वहाँ से फिर से भाग गया है। तभी हिना बाहर आके देखती है कि लिट बाहर ही अपना मुंह धो रहा था। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अब लिट, हिना और नाना उसी शहर के बाजार में आए हैं घूमने के लिए। हिना अब लिट को बताती है कि उसने इतने सारे अलग अलग दुकान पहले कभी भी नहीं देखे। तभी हिना नोटिस करती है कि लिट थोड़ा दुखी है। और हिना को तब याद आता है फिल्म जब उसमें चली गई थी तब अचानक लीट घुटनों के बल बैठ के जोर जोर से हाँफने लगा था। अचानक उसके आंख में 001 काउंट था। और जब हिना उसके आंख को ध्यान से देखने ही वाली थी तब लीट ने हिना को उसके आंख को देखने के लिए मना कर दिया था। तभी हिना लीट को बोलती कि उसे अब दुखी नहीं होना चाहिए। ये सुन के लीट बोलता है कि वो दुखी नहीं, बहुत ही खुश है। ये बोल के वो फिर से हिना के स्कर्ट के अंदर देखने की कोशिश करने लगता है। हिना लीट को ऐसा करने के लिए मना करती है। हिना के शोर से उधर काफी सारे लोग जमा हो जाते हैं। तभी कोई लड़की लीट को पुकारती है और बोलती है, हे पुडिंग, आखिरकार मैंने तुम्हें ढूंढ ही लिया। देखते कि ये लड़की और कोई नहीं लिन है। लिन को देख के लिन हैरान हो जाता है। अब लिन लीट को बोलता है, तुम्हें पता भी है पुडिंग, मुझे तुम्हें ढूंढने के लिए कितना काम करना पड़ा। ओए ओए रुक जाओ लिन। मैंने तुम्हें अभी भी ठीक से शुक्रिया नहीं बोला मुझे बचाने के लिए। ये बोल के लिन लीट के हाथ में एक हथकड़ी लगा देता है। देख के लीट और भी ज्यादा हैरान हो जाता है। वे लिन और हिना एक दूसरे को नोटिस करते हैं। दोनों ही लीट से पूछने लगते हैं कि वो दूसरा लड़की कौन है। लीट कुछ भी समझ नहीं पाता कि वो क्या बोले। लिन बोलती है, मैं लिन हूँ। मैं और पुडिंग एक साथ डेट पे जा चुकी हूँ। और हिना बोलती है, मैं हिना हूँ। लीट और मैं एक साथ सफर कर रहे हैं और लीट हमेशा मेरे स्कर्ट के अंदर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही ये दोनों अपने बात को पूरा करते हैं दूसरे की बात सुन के वो दोनों हैरान रह जाते हैं। और लीट तभी वहाँ से भागने लगता है। अचानक नाना वहाँ पर आके लीट को एक मुक्का मार के उसको वहीं पे ढेर कर देती है। नाना लिन और हिना को बोलती है, ये तो मजेदार लगता है, एक लड़का और दो लड़की। लगता है ये इतने आसानी से खत्म नहीं होगा, है ना। बात से दोनों ही शर्मा जाते हैं। अब नाना आगे बोलती है, अरे अरे शर्मा मत, वैसे भी ये सही मौका है, मैं तुम दोनों की बड़ी बहन बन के इन चीजों को ठीक करूँ। ताकि इस बात को लिन और हिना कुछ भी समझ नहीं पाते। तभी नाना एक खुली जगह पर लोग इकट्ठा करके सभी को बोलती है, तो अब लीड को पाने के लिए लिन वर्सेस हिना होगा। मतलब इन दोनों का एक कुकिंग बैटल करना पड़ेगा। प्रतियोगिता में लीड को जिसका खाना सबसे ज्यादा पसंद आएगा, लीड हमेशा के लिए उसका हो जाएगा। सुन के सभी पब्लिक खुश हो जाते हैं। लिन और हिना इस चीज को ठीक से समझ तो नहीं पाती, पर हिना बोलती है कि वो इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार है, कि वो बस लिन को अच्छा खाना खिला के खुश देखना चाहती है। हिना की इस बात को सुन के लिन भी इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद ये दोनों कुकिंग ड्रेस पहन के आते हैं। इन दोनों को देख के सभी पब्लिक पागल हो जाते हैं कि वो दोनों ही उस ड्रेस में बहुत ही क्यूट लग रही थी। अब नाना इस कंपटीशन को शुरू कर देती है। वो पहले इन दोनों को बोलती है कि वो दोनों खाना बनाने के लिए सामान ले आए। उसके बाद वो दोनों सामान इकट्ठा करने के लिए अपने रास्ते चले जाते हैं। लिन बाजार में एक दुकान पर आई होती है। वो दुकानदार लिन की बहुत तारीफ करता है। दुकानदार लिन को बोलता है कि लिन बहुत ही सुंदर और प्यारी वाइफ है। और सामान खरीदते हुए देख उस दुकानदार को ये लगता है कि वो अपने पति का अच्छे से ख्याल भी रखती है। अपनी तारीफ सुन के लिन खुशी से उस दुकानदार को एक लात मार देती है। इससे वो दुकानदार दूर जाके गिरता है। घायल अवस्था में ही लिन को दोबारा आने के लिए बोलता है। इसके बाद हम हिना को देखते हैं। वो एक जंगल पे जाके कुछ चीजें इकट्ठा कर रही थी। अभी उधर एक भालू आ जाता है और वो हिना के ऊपर हमला कर देता है। पर अचानक वो भालू एक जाल में फंस जाता है। ये चाल हिना ने उस भालू को जानबूझ के पकड़ने के लिए बनाया था। अब हिना इस भालू को देख के बोलता है, हेलो मिस्टर भालू। ये बोल के वो अपने चाकू को निकाल लेती है और भालू को मार देती है। इधर लिन पहले पहुंच जाती है अपने खाना बनाने का सामान लेके। नाना पूछती है कि लिन क्या बनाने की कोशिश कर रही है। लिन बताती है,
ये एक प्यार के साथ पकाया हुआ स्ट्यू है। ये सुन के नाना बोलती है। क्या बात है, नई नवेली दुल्हन की तरह नील खाना बना रही है। इसके बाद नाना फिर से बोलती है। वेलकम होम हनी। तुम पहले खाना खाना चाहोगे या फिर नहा लो और फिर मेरे साथ प्यार करो। ये सब देख के लिन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और ये सब सुन के लिन को भी शर्म आ जाता है। तभी वहाँ पर सर्जन पीली आ जाता है। अब वो लिन को बोलता है, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे पास एक औरत का रूप भी है सर्जन मेजर। सर्जन पीली, तुम्हें ऐसा क्यों लगा? मैं तो समाज सेवा कर रहा हूँ। तभी नाना लिन से पूछती है कि क्या वो हिना की मदद कर सकती है, अगर इस बात से उसे कोई प्रॉब्लम ना हुआ तो। तभी हम देखते हैं कि हिना एक गाड़ी के ऊपर सुअर और एक भालू को बांध के वहीं पे ले आ रहा था और ये चीज देख के सभी शहर वाले हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद हिना उस भालू को उस टेबल के ऊपर रख देती है। फिर नाना हिना के पास आके बोलती है कि वो हिना की मदद करना चाहती है। ये सुन के हिना बहुत ही खुश हो जाती है। हिना नाना को बोलती है कि वो इस भालू को देख लेगी। क्या नाना उस सुअर को देख सकती है? ये बोल के वो अपना चाकू निकालता है। नाना हिना से पूछती है कि ये कुकिंग वाला चाकू नहीं है ना? हिना बोलती है कि वो इसी चाकू का इस्तेमाल करती है, ये एक लुटेरे का चाकू है। उसके बाद हिना उस भालू को काटने लगता है। ये देख के वहाँ के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। सर्जन पीली हिना को देख के बोलता है कि हिना एक कसाई की तरह लग रही है। उसका चाकू चलाने का तरीका एक शिकारी की तरह है। इधर हिना सभी को बताती है कि उसने बचपन से हमेशा अकेले ही सफर किया है और उसे इन सब चीजों का आदत पड़ चुका है और वो उस भालू के शरीर के अंदर हाथ घुसा के बड़े से मीट के टुकड़े को बाहर निकाल लेती है। ये देख के लिच भी हैरान हो जाता है। तभी नाना हिना को ऐसे चाकू चलाते देख बोलती है कि अच्छा यही होगा कि वो हिना की मदद ना करके अपना कमेंट्री जारी रखे। हिना उसको ऐसा ही करने के लिए बोलती है और हिना बोलती है कि वो इन सब चीजों को अकेले ही कर लेगी। इधर लिन हिना को देख के मन ही मन बोलती है, मैं हारूंगी नहीं, मैं एक दिन अपने ही हाथों से एक भालू को मारना जरूर सीखूंगी। थोड़ी देर बाद नाना सभी को बोलती है कि कुकिंग बैटल अब खत्म होने वाला है। नाना और हिना दोनों ही जोर शोर से अपना खाना तैयार करने लगती है। नाना अपना कमेंट्री जारी रख के बोलती है, आखिर इस कुकिंग बैटल में कौन जीतेगा? प्यार से और ध्यान लगाकर बनाया गया व्हाइट क्रीम स्ट्यू लिन की तरफ से। नाना जैसे ये बोलती है लिट लिन की तरफ देखने लगता है। लिट बोलता है कि लिन बहुत ही प्यारी लग रही है। अब नाना फिर से अपने कमेंट्री को जारी रखते हुए बोलती है, और दूसरी तरफ एक अलग स्ट्यू जो कि एक जंगली टाइप का स्ट्यू है। आखिर एक प्यारी लड़की ऐसे कैसे कुकिंग कर सकती है? इन्हें को देख के तो ऐसा लग रहा है कि कोई चुड़ैल एक जहर बना रही हो। तो क्या लगता है कौन जीतेगा? इधर हिना बार बार अपना खाना पकाते हुए बोलती है, स्वादिष्ट बनो। लिट हिना को देख के समझ जाता है भले ही हिना का खाना कितना भी खराब क्यों ना हो, वो लिट को अच्छा खाना खिलाने के लिए बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रही है। तभी नाना बोलती है कि समय खत्म हुआ, अब लिट को वो खाना टेस्ट करने के लिए दिया जाएगा। सबसे पहले लिन अपना खाना लेकर आती है। लिन का खाना लिट को बहुत ही ज्यादा पसंद और स्वादिष्ट लगता है। ये देख के सभी लोग खुश हो जाते हैं। जिसके बाद हिना भी अपना खाना लेकर आती है। उसका स्ट्यू बहुत ही ज्यादा डरावना लग रहा था, यहाँ तक कि लिट भी हिना के स्ट्यू को देख के थोड़ा सा डर जाता है। पर आखिरकार वो स्ट्यू को टेस्ट करता है। टेस्ट करने के बाद बोलता है कि हिना का स्ट्यू भी बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ये सुन के पीली को यकीन नहीं होता और वो खुद हिना का खाना टेस्ट करता है। हिना का स्ट्यू सर्जन पीली को बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। उसके बाद वो हिना के स्ट्यू को खाने लगता है। ये देख के सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि हिना का खाना इतना ज्यादा स्वादिष्ट होगा। अब नाना लिज को बोलती है कि अब लिज को बताना पड़ेगा इस कंपटीशन का विनर कौन है। लिज बोलता है कि उसके लिए ये बताना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। पर तभी नाना के साथ सभी लोग लिज को फोर्स करने लगते हैं कि लिज को लिन या फिर हिना दोनों में से एक को विनर चुनना ही पड़ेगा। लिज कुछ भी समझ नहीं पाता कि वो किसको चूज करें। तभी लेफ्टिनेंट जेल वहाँ पे आ जाते हैं। लेफ्टिनेंट जेल को देख के सभी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं क्योंकि उनको सभी लोग जानते हैं। वहाँ के पब्लिक लेफ्टिनेंट जेल को आयरन जेल कह के पुकारते हैं। तभी लेफ्टिनेंट जेल लिन को उस कुकिंग ड्रेस में देखकर बोलते हैं, लिन क्या कर रही है? क्या उसका ये ड्रेस को पकड़ने का कोई स्ट्रेटेजी है? फिर लिन लेफ्टिनेंट जेल से माफी मांगती है। इसके बाद लेफ्टिनेंट जेल को बोलता है कि लिन और पीली ने उसको पकड़ लिया है और उन दोनों ने उसको बांध के रखा है। तभी लेफ्टिनेंट जेल लिज को देख के बोलते हैं कि लिज इतने आसानी से किसी के हाथों पकड़ा नहीं जा सकता। ये सुन के लिज खुश होता है, एक ही बार में उस रस्सी को फाड़ देता है। उसके बाद लिज लेफ्टिनेंट जेल को बोलता है कि वो अब वहाँ से भागने वाला है। इधर अब एक हाई रैंक ऑफिसर है और इस समय अगर वो भाग गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी लेफ्टिनेंट जेल के ऊपर पड़ जाएगा। ये सुन के लेफ्टिनेंट जेल लिज को बोलता है कि वो अब उसको भागने नहीं देगा क्योंकि उसको लिज से कुछ जानना है। ये बोल के वो अपने आयरन हमले से लिज के ऊपर हमला करता है और लेफ्टिनेंट जेल के हमले को देख के वहाँ के पब्लिक भागने लगते हैं। तब लेफ्टिनेंट जेल के वार को डिफेंस करके उसके ऊपर ही हमला कर देता है। लेफ्टिनेंट जेल भी लिज के ऊपर हमला कर देता है। इधर लेफ्टिनेंट जेल लिज को बोलता है कि लिज अपना पूरा ताकत दिखाए
क्योंकि उसको लगता है कि लिट ने अभी तक उसको अपनी पूरी ताकत नहीं दिखाई। जिसके बाद लेफ्टिनेंट जेल फिर से लिट के ऊपर एक तेजी से मुक्का मारने ही जाता है और वो वहीं पर रुक जाता है। भी नाना इन दोनों को बोलती है, तुम दोनों ने अपने झगड़े के कारण इस जगह को नष्ट कर दिया, तुम दोनों इस जगह को ठीक करो। ये सुन के लिट और जेल लड़ना बंद कर देते हैं। थोड़ी देर बाद रात हो जाता है। देखते कि वो शहर वाले और ये सभी लोग एक साथ बैठ के खाना खा रहे थे। अगली सुबह वहीं पे लेफ्टिनेंट जेल नींद से उठता है। देखता है कि नाना, हिना और लिट वहाँ से जा चुके हैं। उसके पास लिन और सार्जेंट पीली सोए हुए हैं। उसे याद आता है कि नाना ने उन दोनों को बहुत ही ज्यादा दारू पिला दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों सो गए थे। जिसके बाद लेफ्टिनेंट जेल लिन और पीली को उठाता है और बताता है कि फिर से उन लोगों को अब बैच को ढूंढने जाना पड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं कि नाना, हिना और लिट नाना के गाड़ी पर जा रहे थे। रास्ते में ही एक मोड़ आता है। वो लोग राइट की तरफ जाने लगते हैं। इधर पहाड़ की तरफ देखता है। पहाड़ी के पीछे से बहुत सारा धुआं निकल रहा था। अभी उसी मोड़ पर लेफ्टिनेंट जेल, पीली और लिन भी आ जाते हैं और वो दोनों लेफ्ट की तरफ जाते हैं। जैसे ही वो दोनों आगे बढ़ने लगते हैं, वो लोग एक घायल सोल्जर को देखते हैं। लेफ्टिनेंट जेल उसके पास जाते हैं। वो सोल्जर उस शहर का नाम बताता है। उस शहर का नाम है लिंडेन। ये बोल के वो मारा जाता है। तभी वो तीनों देखते हैं कि लिंडेन शहर के ऊपर से बहुत सारा धुआं निकल रहा है। जिसके बाद वो तीनों देखते हैं कि पूरा लिंडेन शहर आग के चपेट में है। इसको देख के लेफ्टिनेंट जेल हैरान हो जाते हैं और इस एपिसोड की कहानी यही पर खत्म हो जाता है। तो यही था प्लंडर एपिसोड 7 की पूरी कहानी। अगर ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो। और अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को ऑल पे सेट कर दो। तो फाइनली आज के इस वीडियो को यही पेंट करते हैं। आरा आरा सायोनारा।